आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 49 दिन से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई अहम सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस दोनों ही अपनी जुगत में आगे लगातार जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन कई क्लू हाथ जरूर लगे हैं। इस बीच इंडिया न्यूज पर सुशांत सिंह राजपूत के जरिए हायर किए गए डिटेक्टिव ने बड़ा खुलासा किया है। कहा है उत्पल चौधरी ने कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकते, घर में मौजूद कुछ लोगों ने ही मर्डर किया और फिर पंखे से शव को लटकाकर खुदकुशी जैसा रंग दिया गया है। अब उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सुशांत ने किसी केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव का सहारा लिया था। डिटेक्टिव से मुलाकात भी हुई थी और डिटेक्टिव का कहना यह है कि मानसिक स्थिति या फिर बॉडी लैंग्वेज या फिर पर्सनैलिटी ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करें। इसी बीच लगातार बिहार पुलिस अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। मुंबई पुलिस को लेकर भी सवाल कई खड़े हो रहे हैं। ऐसे में दिशा सालियान, इस एंगल से भी नए तरीके से बिहार पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस का अपना अलग तर्क है, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन डिटेक्टिव ने किए हैं बड़े खुलासे। उत्पल चौधरी नाम के डिटेक्टिव, जिन्हें सुशांत सिंह राजपूत ने किसी केस को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए जानकारी जुटाने के लिए हायर किया था, कई बड़े खुलासे किए हैं, आरोप लगाए हैं। एक बार सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डिटेक्टिव उत्पल चौधरी है, जिनको खुद सुशांत ने कांटेक्ट किया था। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। सुशांत सिंह ने आपको कब संपर्क किया था और किस लिए किया था? ये 2014 की बात है। 2014 में उसने मेरे से कांटेक्ट किया था और मेरे ऑफिस के बाहर ही हम लोग गाड़ी में मिले थे और बातचीत हमारी हुई थी। उसने एक केस मेरे को दिया था और उस केस का इन्वेस्टिगेशन मैंने उसको करके दिया था। किसी का सर्वेलेंस था करैक्टर के बारे में और वो चीज़ मैंने निकाल के दिया था। ये 2014 की बात है। मैं उससे सिर्फ 2 बार ही मिला हूँ। एक बार जब केस दिया था और लास्ट जब हमने उसको रिपोर्ट दिया था। तो आपको लगा था कभी कि सुशांत जो है वो कमज़ोर दिमाग के हैं? नहीं, कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा। एक्चुअली मेरे को जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से वो केस में पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट था। वो मुझे सजेस्ट कर रहा था, इसको ऐसे भी देखना है, इसको ऐसे भी देखना है, इसको ऐसे भी इन्वेस्टिगेशन करना है, इसको ऐसे भी करना है। यानी मेरे को गाइडेंस कर रहा था कि ऐसे नहीं करना। वो इतना इन्वॉल्वमेंट था। मेंटली मेरे हिसाब से वो प्रिपेयर था, परफेक्ट था। मेंटली कुछ भी कोई प्रॉब्लम 2014 में नहीं थी। आपने अब तक जो है कई सारे केस जो है डिटेक्ट किया है, मुंबई पुलिस की मदद भी की है। इस केस में क्या लग रहा है कि आत्महत्या है कि हत्या है? मेरे को सीधा ऐसा लगता है कि इस केस में सीधे हत्या है, उसको मार के लटकाया गया है। मेरा थ्योरी एकदम अलग है कि जैसे घर में 5 या 6 लोग थे, वो बोल रहे हैं, या रिया फैमिली जो बोल रही है, या फिर सुशांत की जो फैमिली बोल रही है, वो परफेक्ट निकल के बाहर आ रहा है, लेकिन रियल हकीकत निकल के बाहर नहीं आ पा रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो घर की 2 चाबी बोली जा रही हैं, उसकी कई चाबियां थी। उसको क्या है, मार के लटकाया गया है, उसके बाद उसको लॉक कर दिया गया है। मुंबई पुलिस अगर सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, अगर ऊपर से उसको प्रेशर हट जाए, मुंबई पुलिस किसी भी बंदे को पकड़े, 2 लाफा लगाए और उसका रिजल्ट तुरंत के तुरंत उसके सामने आ जाएगा कि उसने किसके कहने पे किया, क्यों किया, क्या उसका मोटिव था, उसको कितना पैसा मिला, या क्या उसको लालच में उसको दिया गया। क्योंकि वो जो बिल्डिंग है उसका सीसीटीवी कैमरा भी बंद था, ऐसी खबर आ रही है। देखो, हम जब कोई प्लान के साथ क्राइम करते हैं, क्रिमिनल जो माइंडेड होते हैं उनका क्या होता है, क्राइम जो कर रहे हैं उनका एक प्लान करके होता है। इसी तरह सुशांत का मर्डर प्लान करके गया। सीसीटीवी कैमरा मेरे हिसाब से बंद किया गया। रात में जो लोग घर में उसके रुके और जो घर में रहते थे, उन लोगों ने ही उसका मर्डर किया है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि सुशांत जिंदगी में कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता है, उसको मार के ही लटकाया गया और मोटिव क्लियर है, पैसा इन्वॉल्वमेंट है। मेरा ऐसा मानना है सुशांत के पास लगभग 40 करोड़ रुपया था, जो कैश और बैंक अकाउंट में था। जैसे कि, लेकिन सुशांत की हत्या कौन करेगा? हत्या में सिर्फ एक ही के पास मोटिव है, वो मोटिव रिया चक्रवर्ती के पास है। रिया चक्रवर्ती को सुशांत के मिलने के पहले लाइफ स्टाइल देख लो और उसके मिलने के बाद लाइफ स्टाइल देख लो,
जहाँ तक लोगों ने बोला है कि रिया चक्रवर्ती पहले रिक्शे में घूमा करती थी, रिक्शे में आती जाती थी, जब सुशांत के पास वो आई तो उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। सुशांत की गाड़ी यूज़ करना, सुशांत का पैसा यूज़ करना, सुशांत के पैसे भी पार्टी करना, सुशांत के पैसे पे ही सब कुछ हो रहा था। तो रिया के पास मोटिव था उसका मर्डर करने के लिए, तो रिया मर्डर करवा सकती है। रिया ने ही, मेरे को ऐसा लगता है कि षड्यंत्र रचा है और षड्यंत्र रच के ये उसका मर्डर कराया है। सच क्या है तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन ये जरूर है जो इंडिकेशंस, जो क्लू बीच बीच में हाथ लग रहे हैं, उससे इतना साफ है कि केस इतना सामान्य नहीं है जितना कि पहले इसे बनाने की कोशिश हुई। इस बीच सुशांत केस में पूजा और पुजारी कनेक्शन भी सामने आया है। इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सुशांत के अकाउंट से 2019 के जुलाई और अगस्त महीने में एक ही महीने के अंदर 3 लाख रुपए निकाले गए हैं, जिसका इस्तेमाल पूजा पाठ में, तंत्र मंत्र विद्या में किया गया है। बहन जिस तरीके से आरोप लगा रही है सुशांत की कि इन पैसों का कनेक्शन तंत्र मंत्र हो सकता है, काला जादू का आरोप पहले ही रिया चक्रवर्ती पर लगा चुकी हैं। ऐसे में अब आप डिटेल्स अपनी स्क्रीन पर समझिए कि सुशांत के अकाउंट से कब और कितने पैसे निकाले गए। जुलाई से अगस्त तक ये सिलसिला चला है। 14 जुलाई 2019 को 45,000 रुपए पूजा पाठ के नाम से निकाले गए। इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। 22 जुलाई 2019 को एक बार फिर से 2 बार ये ट्रांजैक्शन हुआ है, विड्रॉ हुआ है। 55,000 और फिर 36,000 रुपए निकाले गए। 2 अगस्त 2019 को फिर से 86,000 की मोटी रकम निकाली गई। आमतौर पर पूजा पाठ में इतना ज्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन अब इस अमाउंट से ही पता लग रहा है कि पूजा कुछ बड़ी थी, कुछ खास थी। 8 अगस्त 2019 को जब 11,000 रुपए का अमाउंट निकला है, और ये सभी अमाउंट जो भी विड्रॉ किए गए हैं एक महीने के अंदर अंदर, ये सभी पूजा पाठ के नाम पर, पूजा और पुजारी के नाम पर विड्रॉ हुए हैं। 15 अगस्त 2019 जब 60,000 रुपए विड्रॉ किए गए, मतलब 14 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का ये समय, एक महीने का वक्त, जब करीब करीब 3 लाख रुपए निकाले गए हैं पूजा पाठ के नाम पर। ऐसे में सुशांत की बहन के आरोपों में कुछ सच्चाई नजर आती है कि आखिर इतना ज्यादा पैसा पूजा पाठ के नाम पर क्यों निकला, और फिर उसके बाद कभी इस तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कभी पूजा पाठ के लिए पैसे नहीं निकाले गए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा और श्वेता वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अभिषेक, बहन अगर आरोप लगा रही है काला जादू, जादू टोना का, तंत्र मंत्र विद्या करवाई गई, तो उन्हें सिरे से नकारा नहीं जा सकता। हालांकि सच क्या है जांच की बात साफ हो पाएगा, लेकिन एक महीने के अंदर अगर 3 लाख रुपए निकाले जाएं पूजा पाठ के तौर पर, तो क्या समझे? देखिए, इसका साफ मतलब है कि ये हम सभी जानते हैं कि पूजा के लिए इतनी रकम अगर एक साथ निकाली जाती है, हम सभी को पता है कि अगर एक पंडित को घर पे बुलाना है, छोटा पूजा पाठ कराना है, तो एक पंडित अधिकतम मुंबई के अगर रेट की बात करें तो करीबन 2,000 रुपये 2,500 रुपये के आसपास लेता है। लेकिन अगर एक ही महीने में 3 लाख रुपये खर्च होते हैं सिर्फ पूजा के लिए, तो यह कोई जाहिर सी बात है कि आम पूजा नहीं होती है। यह पूजा जाहिर सी बात है, जो परिवार आरोप लगा रहा है, काला जादू की बात कर रहा है, तंत्र मंत्र की बात कर रहा है, कहीं कहीं वह पूजा कराई गई है। और उसके बाद एकदम चौंकाने वाली बात यह भी है कि 2019 में, यानी जुलाई 2019 से और अगस्त तक जो पैसा निकाला गया है, उसके बाद से अब तक, यानी जब उनकी मौत हुई उसके पहले तक कभी भी पूजा नहीं हुई। तो आखिरकार अगर पूजा अगर होती रहती तो उसके बाद भी पूजा होती, उसके बाद भी होता, समझ में आता हाँ भाई चलो कुछ पूजा उनके घर पे चलता रहता है। लेकिन एक पूजा ऐसी कि जो कि महीने भर पूजा चली होगी, और तंत्र मंत्र की पूजा हम सभी जानते हैं, जो देखा है कि वो तंत्र मंत्र की पूजा कब लंबा चलता है, तो एक महीने का वक्त लगा और एक महीने के काफी सामान मंगाया गया, पंडितों को पैसा दिया गया, तो जरूर ये कहीं कहीं देख के चल रहा है काला जादू जरूर कराया गया है, जैसा कि उनका परिवार आरोप लगा रहा है। हालांकि जांच का विषय है, पुलिस जांच पड़ताल करेगी, लेकिन सुशांत के बैंक डिटेल में साफ साफ आ चुका है कि 3 लाख रुपया इस एक महीने में ही निकाला गया है, और वह सिर्फ और सिर्फ पूजा के नाम पर ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया, लोगों को पेड किया गया है। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और आपको बता दूं, देखिए ठीक मेरे पीछे इस वक्त जहां पे मैं हूं, ये दिशा है, तो फिर अचानक रिया चक्रवर्ती गायब हो जाती हैं और उनके बारे में कोई नहीं जानता कि रिया चक्रवर्ती है कहां। लेकिन श्वेता, मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल क्यों ना उठाएं? महाराष्ट्र सरकार बार बार कह रही है मुंबई पुलिस तो सही दिशा में आगे बढ़ा रही है जांच को, लेकिन कई लूप होल्स ऐसे हैं जो मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते हैं। दिशा सालियान एंगल मामले में अभी तक जांच क्यों नहीं की थी? अब इस मामले में जो फाइल थी वो कैसे मुंबई पुलिस से डिलीट हो गई? ये बड़ी लापरवाही नहीं तो और क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त से मुंबई पुलिस इस मामले पे जांच कर रही है सुशांत सिंह डेथ केस पर, तभी से मुंबई पुलिस पर उंगलियां उठती नजर आ रही हैं और कई लोग हैं जो कब से यह करार कर रहे हैं कि कहीं मुंबई पुलिस चूक कर रही है। और यहाँ तक कि अब जो विकास सिंह हैं, जो लॉयर हैं के सिंह द्वारा अपॉइंट किए गए सुशांत सिंह राजपूत मामले में, उन्होंने भी कहा है कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के इकोसिस्टम के लोगों को पूछताछ किए बगैर बाहरी लोगों से ज्यादा पूछताछ कर रही है। तो देखिए हर घड़ी हम देख रहे हैं किस तरीके से मुंबई पुलिस हमेशा उनकी लूप होल की बात हुई जा रही है। और अब हमने देखा किस तरीके से मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस भी चल रहा है। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से ठाकरे सरकार यह दावा कर रही है कि मुंबई पुलिस सक्षम है अपने काम को लेकर, वह समर्थ है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से और जिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से मुंबई पुलिस आगे बढ़ रही है, जोन 9 आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से सभी चीजें अपने तरीके से सही जा रही है। हालांकि इस चीजों से काफी लोग ताल्लुक नहीं रख रहे हैं। और अगर हम दिशा सालियान की डेथ केस की बात करें तो जी हाँ, देखिए लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार बिहार पुलिस भी दिशा सालियान के डेथ केस का एंगल लेगी और ये अपनाकर ये आगे अपना इन्वेस्टिगेशन पूरी करेगी। तो इसके तहत अब मुंबई पुलिस मालवानी पुलिस स्टेशन भी पहुंचेगी। लेकिन देखिए जो हमें खबर सुनने को मिली है वो दोबारा यही आई है कि मालवानी पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी बिहार पुलिस के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे और ना ही उन्हें जितने और ये जो तालमेल नहीं बैठ रहा है ये सबके सामने है, ये सबको दिखाई दे रहा है कि जांच में सहयोग नहीं कर रही है मुंबई पुलिस। और बिहार पुलिस के जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभिषेक, एक बात तो कॉमन है, अलग अलग जानकारों से अलग अलग जो जानने पहचानने वाले लोग थे, रिलेटिव्स थे, दोस्त थे, हर कोई यही कह रहा है कि पिछले 1 साल में सुशांत सिंह राजपूत के बर्ताव में, उनकी पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क आया था। सबसे बड़ा बयान लगता है मुझे जिम ट्रेनर का। उसका कहना यह है कि कुछ गोलियां खाते थे, उसके बाद हाथ पांव कांपने लगते थे। जिम ट्रेनर ने कहा भी था कि इन दवाइयों को आप मत खाइए। सुशांत ने कहा कि ये कोर्स है, पूरा करना होगा। इसके पीछे भी क्या रिया चक्रवर्ती को समझें? और देखिए ये तो साफ है कि रिया चक्रवर्ती जब से सुशांत की जिंदगी में आई तब से सुशांत की जिंदगी बदलने लगी थी। हर कोई, चाहे वह कुक की बात करें, चाहे नौकर की बात करें, सर्वेंट की बात करें, जितने भी लोग हैं, ये तो छोड़ दीजिए आप, उनका पूरा परिवार। देखिए FIR में पूरा सब नाम आ चुका है। FIR में पूरे उनके पिताजी ने एक एक बात कही हुई है, जो बातें पर जो कुक कह रहे हैं या जो अन्य जो उनको जानने वाले कह रहे हैं। यानी पूरे परिवार जिस तरीके से FIR दर्ज करवाया है, उनके पास भी कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे, तभी 1.5 महीना वक्त लगा FIR दर्ज करवाने। तभी उन्हें लगा कि नहीं, इसमें दाल में काला है, सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता है। इस तरीके से मजबूत इंसान, इस तरह अच्छा दिल वाला इंसान आखिरकार ऐसे मौत को गले नहीं लगा सकता है। तो इसीलिए उस परिवार के पास ऐसे बड़े सबूत हाथ लग चुके थे और उसी सबूत के आधार पर बिहार पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उन्हें पता है कि अगर हम इस तरीके से बड़ी मछलियों में अगर हम हाथ डालेंगे तो जाहिर सी बात है वह काट खाएंगी। यही वजह है कि उन्होंने बड़ी मछलियों को पकड़ने का प्रयास किया है। यानी भले ही रिया चक्रवर्ती के नाम पर, लेकिन इसके रिया चक्रवर्ती एक शुरुआत में कहूंगा, लेकिन इसके बाद आने वाले दिनों में कई ऐसे बड़े नाम सामने आएंगे। रिया चक्रवर्ती अगर गिरफ्तार कभी भी होंगी, अगर इसमें पुलिस जैसा बिहार पुलिस ज्यादा जांच पड़ताल कर रही है, उसके बाद जैसे भी सामने आएगा आरोपों को और ज्यादा बल मिल गया है। अभिषेक, रिया चक्रवर्ती के अचानक से गायब होने पर अगर वो जांच में सहयोग करती, सवालों का जवाब देती, तो शायद इतना ज्यादा शक उन पर गहराता नहीं। आप रहिएगा हमारे साथ, आप रहिएगा। सुशांत की मौत को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जितनी भी थ्योरी अब तक सामने आ रही है वो अलग तरफ इशारा कर रही है। कई बयान भी सामने आ चुके हैं, उन सब में रिया चक्रवर्ती का जिक्र जरूर हो रहा है। पुलिस को अब तलाश है रिया चक्रवर्ती की, लेकिन रिया चक्रवर्ती गायब है। आखिर कहां है रिया चक्रवर्ती, ये रिपोर्ट आप देखिए। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब वो लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. मुंबई की सड़कों में बिहार पुलिस सुशांत केस के सुराग तलाश रही है। बिहार पुलिस की हिट लिस्ट में है एक नाम, और वो नाम है रिया चक्रवर्ती। वही रिया चक्रवर्ती जो फरार है और वीडियो जारी कर अपनी सफाई दे रही है, दावा कर रही है कि सत्य की जीत होगी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail.
रिया चक्रवर्ती ने वीडियो जारी कर सफाई दी है, लेकिन सवाल ये है कि वो छिपी क्यों हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रही। हम खड़े हैं इस वक्त रिया के घर के बाहर, जो उनका जुहू वाला घर है, फर्स्ट फ्लोर पर वो रहती हैं, बट अब जो है वो घर पर नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिया जो है इस चीज़ में शामिल है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि रिया जो है वो अहम भूमिका निभा रही थी सुशांत की लाइफ में। और जब से ये चीज़ पता चली है कि रिया जो है उनके घर पर नहीं है, ये चीज़ उस चीज़ से भी जोड़ी जा रही है कि जब उनकी लॉयर आई थी उसी के नेक्स्ट डे से वो यहाँ से लापता है। उनका क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब वो लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ छोटे, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हो। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. कभी खुद अपने इशारों पर गुंडों को नचाने का दावा करती, तो कभी सत्यमेव जयते की बात करती नजर आ रही रिया चक्रवर्ती के ये दो वीडियो अलग अलग तरह की कहानी बयां करते हैं। हालांकि रिया इस वीडियो को लेकर भी सफाई दे चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की नजरों से छिप रही रिया चक्रवर्ती अगर वाकई बेकसूर है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही। बिहार पुलिस के मुताबिक उसके पास रिया के खिलाफ बड़ा सबूत है। ये रिपोर्ट आपने देखी और आप समझे होंगे कि रिया चक्रवर्ती पर एक के बाद एक इतने आरोप क्यों लग रहे हैं। अभिषेक और श्वेता दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। श्वेता, बिहार पुलिस लगातार इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। बिहार के डीजीपी कह रहे हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अगर एक भी सबूत मिला तो जमीन खोदकर निकाल लेंगे। लेकिन रिया के बारे में ना तो मुंबई पुलिस फिलहाल कुछ जानकारी रख रही है, ना बिहार पुलिस जानती है। जी बिल्कुल, देखिए बिहार के डीजीपी ने गुप्तेश्वर जी ने यही कहा है, गुप्तेश्वर पांडे जी ने यही कहा है कि अगर क्योंकि ये प्राथमिक संदेह जा रहा है रिया चक्रवर्ती पे, इसलिए बिहार पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन अगर ये प्राथमिकता के बाद अगर कहीं पे भी अगर रिया चक्रवर्ती ज्यादा इसमें संदेहजनक पाई गई या ज्यादा शक की सुइयां रिया चक्रवर्ती पे गई और वो भी अगर एविडेंस हाथ लगे तो उन्हें कहीं से भी बिहार पुलिस ढूंढ के निकालेगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपी क्यों ना हो। तो देखिए जिस तरीके से अब तक रिपोर्ट सामने आई है, हमें पता चला है कि सांता क्रूज स्थित जो उनका घर है, रिया चक्रवर्ती वहां पर नहीं है, अपने भाई के साथ वो उस घर से फरार है और अभी 2 दिन से वो उस घर पे नहीं है। और लेकिन हाँ, जब इतने आरोप लगे हैं तो कम से कम कस्टडी में रखकर पूछताछ सख्ती से होती तो शायद कुछ और पहलू निकलकर सामने आते। बहुत शुक्रिया अभिषेक और श्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इसी मामले में बिहार से पटना से एसपी सिटी विनय तिवारी भी रवाना हो गए मुंबई के लिए। आईपीएस ऑफिसर हैं, तेज तर्रार ऑफिसर कहे जाते हैं, जो जांच को अब आगे और तेजी के साथ बढ़ाएंगे। आगे जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक।